बहू, ये तुम मेरे लैपटॉप के साथ क्या कर रही हो? मम्मी, मैंने इनको कहा भी था कि आपका ऑफिशियली लैपटॉप है, इसको बिना मम्मी की परमिशन के यूज मत करो। लेकिन ये मेरी बात सुनती का है। इवन मेरी क्या, घर में किसी की भी बात नहीं सुनती है। चलानी तो अपनी होती है इनको। चेक कर लो, पक्का कुछ ना कुछ बिगाड़ा होगा, मुझे तो यकीन है। मम्मी जी, वो क्या है ना, मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम था, इसलिए मैंने आपका लैपटॉप यूज़ कर लिया। तो मैंने देखा कि इसमें आपकी बहुत सारी मेल्स पेंडिंग पड़ी हैं, तो मैंने उसे रिवर्ट कर दिया। और कुछ नई मेल्स आई थी, मैंने उन्हें भी रिवर्ट कर दिया। मेल्स? दिखाओ। और ये वाली मेल्स कब आई? मम्मी जी, अभी थोड़ी देर पहले आई थी, तो मैंने इन्हें भी रिवर्ट कर दिया। तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? देखा मम्मी, मैंने आपको कहा था ना, ये पक्का कुछ ना कुछ बिगाड़ेगी, क्योंकि इनसे सही तो कभी कोई काम होता ही नहीं है। समझती क्या हो आप खुद को? इस घर की महारानी हो कि जो मन में आएगा वो कर दोगी। अब खराब कर दिया ना मम्मी का काम। तुमसे बात की मैंने या पूछा तुमसे कुछ? 1 मिनट चुप नहीं बैठ सकती? देखिए मम्मी जी, मुझसे गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर दीजिए, बट मैंने बस आपकी हेल्प करने की ट्राई की थी। मुझे नहीं पता था कि क्या करना है, कैसे करना है। आई एम सो सॉरी। अरे तुम नहीं जानती तुमने क्या किया है। तुमने कोई गलती नहीं की है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हारी वजह से तो सब कुछ ठीक हुआ है। इन फॉरेन क्लाइंट के साथ मेरी मीटिंग बहुत दिनों से चल रही थी, पर मैं ये डील डन नहीं कर पा रही थी क्योंकि फॉरेन लैंग्वेज किसी को आती ही नहीं है। और मैंने ऑफिस में भी सबको बोला कि इस लैंग्वेज को सीख ले, पर किसी ने कोशिश ही नहीं की। और आज तुम्हारी वजह से मेरा बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है। मम्मी जी, सच में मेरी वजह से? हाँ, ये देखो, क्लाइंट ने तुम्हें अप्रिसिएट भी किया है और कमेंट डाला है उन्होंने। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपका काम हो गया। वैसे तुम्हें ये फॉरेन लैंग्वेज कैसे आती है? वो क्या है ना मम्मी जी, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मैं एमबीए तो कर रही थी, फिर मैंने सोचा कि साइड बाय साइड लैंग्वेज का कोर्स भी कर लेती हूँ। तो मैंने 3-4 लैंग्वेज सीख ली थी वहाँ पे, जैसे कि फ्रेंच, स्पेनिश, अरेबियन। तो फिर वो सब मुझे आती हैं, इसलिए मैंने बस बात कर ली। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। जब तुम्हें इतनी सारी लैंग्वेजेस आती हैं तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें तो हमारा ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए था। जी वर्मा जी, ठीक है, आप देख लीजिएगा बाकी। ओके। निखिल, मैं क्या बोल रही थी कि हमारी शादी को बहुत टाइम हो चुका है, और मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी जॉब फिर से ज्वाइन कर लेती हूँ, है ना? अच्छा रहेगा ना, घर पे टाइम पास भी नहीं होता, इससे अच्छा जॉब कर लूंगी। यार ये क्या बात कर रही हो तुम? वैसे भी तुम्हें कहीं काम करने की जरूरत क्या है? अपने घर में सब कुछ तो है, और खुद का हमारा इतना बड़ा बिजनेस है, तो तुम काम क्यों ही करोगी? आराम से घर में रहो ना। बात ये नहीं है कि यहाँ पे कमी है कि नहीं है, मुझे पता है घर में क्या ही कमी होगी, सब कुछ तो है। पर वो क्या है ना कि मैंने तुमसे शादी से पहले भी कहा था कि मुझे जॉब करनी है। आखिरकार मैंने इतना पढ़ाई लिखाई किस लिए की है? ताकि मैं जॉब कर सकूं, और मुझे खुशी मिलती है जॉब करके, इसलिए करना चाहती हूँ बस। और मैं क्या सोच रही हूँ, तुम ना मम्मी जी से बात कर लो, मैं ना अपने ही घर के बिजनेस में ही काम कर लूंगी, है ना? बाहर जाने की जरूरत ही क्या है? यार देखो, शादी से पहले बात कुछ और थी और अब बात कुछ और है। माना कि शादी से पहले तुमने कहा था कि तुम्हें जॉब ज्वाइन करनी है, तुम्हें काम करना है। पर अब देखो यार, अब ना शादी के बाद काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। अगर माँ को ये बात पता चलेगी ना, तो वो गुस्सा हो जाएंगी। अगर तुम्हें खुद बात करनी है इसके लिए, तो तुम माँ से जाके खुद बात करो, मैं नहीं कर सकता। देखो निखिल, मैं कैसे बात करूंगी मम्मी जी से? तुम बात करके देखो ना, क्या पता वो मान जाए। और वैसे भी तुम समझ सकते हो ना कि मुझे जॉब करना बहुत पसंद है, और मुझे बहुत खुशी मिलती है वो करके, इसलिए मैं करना चाहती हूँ। प्लीज तुम एक बार बात करके देखो ना। और इसमें गलत भी क्या है? अपना तो फैमिली बिजनेस है ना, मैं उसमें बस काम कर लूंगी तो क्या दिक्कत आएगी? प्लीज समझो ना। यार तुम तो जानती हो ना कि बिजनेस में मैं भी ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता। माँ जितना मुझसे कहती है सिर्फ मैं उतना संभालता हूँ। अगर तुम मुझसे बात करने को कहोगी तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा यार। वैसे भी आज तक माँ की बात को ना पापा ने टाला है और ना मैंने, तो मैं तो बिल्कुल बात नहीं करूँगा। तुम्हें करनी है तो तुम कर लो। अरे पर मैं बात कैसे करूंगी? वो मेरी बात क्यों सुनेंगी? और फिर
जब उन्होंने ही मना कर दिया तो फिर मैं आपसे कैसे आके बोलती। मुझे डर लग रहा था कि आप भी यही बोलेंगी। देखो बेटा, तुम्हें पता तो है कि घर के जितने भी फैसले होते हैं वो मैं ही लेती हूँ, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर तुम मुझे बताती तो मैं तुम्हें ऑफिस ज्वाइन करवा देती। मम्मी जी, मैं बस डर गई थी क्योंकि जब निखिल ने मना कर दिया तो आप तो मेरी सास है, आपको नहीं पसंद आएगा मेरा काम करना, इसलिए बस। बेटा, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। दरअसल हमारे समाज की सोच ही ऐसी हो गई है। सब लोग चाहते हैं कि उनके घर में बहू आए, लेकिन नौकरानी बनकर। वो सिर्फ घर का काम करे, झाड़ू पोछा, साफ सफाई, कपड़े बर्तन, बस इन्हीं कामों में व्यस्त रहे। कोई नहीं चाहता कि वो इन चार दीवारियों से बाहर निकले। पर मैं उनके जैसी नहीं हूँ। जब मैं खुद ऑफिस जाती हूँ, अपना ऑफिस संभालती हूँ, इतना बड़ा बिजनेस है हमारा, तो मैं तुम्हें घर में कैद करके क्यों रखूंगी? अरे मैं तो चाहती हूँ कि तुम भी हमारे ऑफिस ज्वाइन करो और हमारा साथ दो। मम्मी, मुझे लगता है आप भूल गई हैं। आपकी बेटी आपके सामने बैठी है और मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है, मैं भी ऑफिस बिजनेस संभाल सकती हूँ। और वैसे भी ये हमारे घर का बिजनेस है, ना कि इनका। 4 दिन की आई हुई, आप इन पे भरोसा कर लोगे? पूरा बिजनेस इनके हाथ में थमा दोगे? मम्मी, ये कुछ ना कुछ खराब ही करेगी, क्योंकि मुझे ना इन पे 1% भरोसा नहीं है। तो आप सब कुछ मुझे समझा दीजिए, मैं कल से ऑफिस ज्वाइन कर लूंगी। सबसे पहली बात तो ये कि ये रिश्ते में तुम्हारी भाभी लगती है, और अपनी भाभी से थोड़ा प्यार से बात किया करो। और दूसरी बात कि मैं नहीं भूली हूँ कि तुम मेरी बेटी हो, मुझे अच्छे से याद है। लेकिन शायद तुम्हें याद नहीं है कि कुछ दिनों पहले मैंने तुम्हें बोला था कि बेटा मेरे काम में मेरी थोड़ी हेल्प कर दिया करो। लेकिन तुमने क्या कहा कि माँ, अभी मेरी उम्र नहीं है ऑफिस ज्वाइन करने की, अभी मुझे अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करना है, मुझे उनके साथ घूमना है, शॉपिंग करनी है। तो जब तुम्हें अपने दोस्तों से और अपने फोन से फुर्सत ही नहीं है, तो मैं तुम्हें क्यों बोलूं? और अब तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? तुमने ही कहा था ना, ये चॉइस तुम्हारी थी ऑफिस ज्वाइन ना करने की। तो अब मैं तुम्हें नहीं बोलने वाली। और अगली बार से अपनी भाभी से ढंग से बात किया करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और बेटा, कल तुम ठीक 9 बजे रेडी हो जाना। कल से तुम मेरे साथ भी चलोगी और हमारा ऑफिस तुम ही संभालोगी। जी मम्मी जी, मैं सुबह टाइम से तैयार हो जाऊंगी। और हाँ मम्मी जी, आपको पता है, अगर हर सास आपकी तरह हो जाए ना, तो कभी भी किसी भी बहू को अपनी माँ की कमी महसूस ही ना हो।